Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो कहने के लिए शब्दों का इंतजार करती रहती हैं, पर कभी कहीं ही नहीं जाती। न वक्त सही मिलता है न हिम्मत। और कभी कभी सामने वाला इतना क्लोज होते हुए भी इतना दूर लगता है कि दिल की बात दिल में ही रह जाती है। आज की रीडिंग किसी नॉर्मल मैसेज या कन्वर्सेशन जैसी नहीं है। ये एक ऐसा खत है जो शायद कभी लिखा गया हो पर भेजा ना गया हो। ये शायद लिखने की हिम्मत ही ना हुई हो। ये उन सब बातों का एहसास है जो आपके पार्टनर के दिल में छुपकर बैठी हैं। वो बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, अगर उन्हें एक मौका मिले, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ अपने दिल की आवाज लिखने का, तो वो क्या लिखेंगे? कौन से जज्बात सबसे पहले बाहर आएंगे? प्यार, गिल्ट या कुछ ऐसे राज जो आपको हिला कर रखते हैं? आज हम उन्हीं अनकहे जज्बातों को महसूस करने वाले हैं, एक लव लेटर के जरिए, जहां हर लाइन में उनका सच छुपा है और हर लफ्ज में आपके लिए एक कहानी। तो अपना दिल थोड़ा सा खोल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, ये किसी के दिल की आवाज है जो सीधा आप तक पहुंचना चाहती है। और वो कोई और नहीं है बल्कि आपके पार्टनर ही है। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ, एक लव लेटर रीडिंग की फॉर्म में। जो लोग मेरी इस रीडिंग को पहले से देखते आए हैं, आपको तो पता ही है मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हो। अब मेल वर्जन फीमेल वर्जन दोनों में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से इस रीडिंग को करने वाली हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। अगर आप रीडिंग की डेप्थ को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और जो मैं कहूंगी उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आप तक पहुंच भी जाएंगे। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहती थी कि मैं इतना चुप क्यों रहता हूं, और मैं हमेशा मुस्कुरा के बात टाल देता था। सच तो ये है, मैं तब भी बहुत कुछ कहना चाहता था और आज भी। बस फर्क इतना है, तब तो मेरे पास थी और आज सिर्फ तुम्हारी यादें ही मेरे पास हैं। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुस्सा भी होगा, सवाल भी होंगे और शायद नफरत भी कभी कभी आ जाती है। और सच कहूं, ये तुम्हारा हक भी है, क्योंकि जो हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं गया नहीं था,
मैं खुद से टूट गया था और जिस वजह से सब बदला वो कोई सिंपल वजह नहीं थी। मैं चाह कर भी सब कंट्रोल नहीं कर पाया। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां मैं फंस गया और धीरे धीरे मैं खुद को तुमसे दूर करता चला गया। हाँ, एक थर्ड पर्सन है इस कहानी में, पर जो तुम सोच रही हो कहानी उतनी सीधी नहीं। वो इंसान मेरी चॉइस नहीं था, वो इंसान मेरी मजबूरी बन गया। मैं हर दिन ये सोचता था आज तुम्हें सब सच बता दूं, आज कॉल करूंगा, आज मैसेज करूंगा, पर फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं फिर चुप हो जाता था। मैं डर गया था, तुम्हें खोने से नहीं बल्कि तुम्हारी नजरों में गिरने से। तुम हमेशा कहती थी ना, मुझे बस सच चाहिए, और मैं वो सच देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। पर एक बात आज बिल्कुल सीधी बोल रहा हूं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूं। हाँ, मैं फिजिकली तुम्हारे पास नहीं था, पर मेरा दिल वो वहीं अटका हुआ है जहां तुमने मुझे छोड़ा था। या यूं कहूं कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा अच्छा चलो मान लिया कहना, सब मुझे याद है। और पता है सबसे ज्यादा क्या याद आता है? वो फील जब मैं तुम्हारे साथ होता था और सब कुछ सिंपल लगता। आज सब कुछ है, पर वो सुकून नहीं है। जिस चीज के लिए मैं तुमसे दूर गया वो चीज मुझे कभी खुशी दे ही नहीं पाई। मैं रोज अपने आप से एक सवाल करता हूँ, क्या ये सब करना जरूरी था? और हर बार एक ही जवाब आता है कि नहीं, पर तब तक देर हो चुकी होती है। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, मैंने तुम्हें अकेला फील कराया। और शायद सबसे बड़ा सच ये है, मैंने तुम्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो तुम डिजर्व करती। पर ये भी उतना ही बड़ा सच है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो आती जाती है। ये वो है जो जितना इग्नोर करो उतनी स्ट्रांग होती जाती है। मैं जितना तुमसे दूर रहने की कोशिश करता उतना ही तुम्हारे पास लौट आता हूँ, अपने थॉट्स में, अपनी यादों में, अपनी नींदों में। कभी कभी रात को अचानक आंख खुलती है और लगता है तुम पास हो। फिर याद आता है मैं खुद ही दूर गया हूँ। तुम सोच रही होगी, अगर इतना सब फील करते हो तो वापस क्यों नहीं आते? सच सुनोगी, मैं आना चाहता हूँ, हर दिन, हर सेकेंड। मैं बस एक चांस चाहता हूँ सब ठीक करने का। पर मैं डर रहा हूँ। डर इस बात का नहीं कि तुम मना कर दो, डर इस बात का है कहीं मैं फिर से तुम्हें हर्ट ना कर दूं। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ
मैं बेटर था। तुमने मुझे एक ऐसा वर्जन बनाया था जो मैं खुद को भी पसंद करता था, और जब तुम चली गई वो वर्जन भी चला गया। आज मैं खुद को पहचान नहीं पाता। कभी कभी सब कुछ अजीब सा हो गया है, और उस सब के बीच एक ही चीज क्लियर है। मुझे तुम चाहिए, ना किसी मजबूरी के साथ, ना किसी कंडीशन के साथ। बस तुम, जैसी तुम हो। मैं वापस आना चाहता हूँ, पर इस बार बिना झूठ के, बिना छुपाए, बिना डर के। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, बिना जजमेंट के, जैसे तुम पहले सुनती थी। मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, हर वो चीज जो मैंने छुपाई, हर वो रीजन जो मुझे रोकता रहा। पर सबसे पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी। सॉरी सिर्फ एक वर्ड है, पर इसके पीछे बहुत सारी रातों का गिल्ट है। और अगर तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सुनने का चांस दे दो, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और शायद तुम्हें ये सुनना जरूर चाहिए कि तुम आज भी मेरी हो, और मैं आज भी तुम्हारा हूँ। बस बीच में कुछ गलत डिसीजंस आ गए थे जो अब मैं ठीक करना चाहता हूँ। अगर तुम रेडी हो तो मैं वहीं खड़ा हूँ जहां तुमने मुझे छोड़ा था। इस बार भागने के लिए नहीं, इस बार रुकने के लिए। कभी कभी मैं खुद से भागने की कोशिश करता हूँ, और जितना भागता हूँ ना, उतना ही तुम सामने आ जाती हो। अजीब सी बात है, तुम यहाँ नहीं हो, फिर भी हर जगह हो। मैं लोगों के बीच बैठा होता हूँ, पर अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। और उस अकेलेपन में सबसे ज्यादा आवाज तुम्हारी ही आती है कि मुझे इग्नोर मत किया कर। याद है तुम ये कितनी बार कहती थी, और मैं हमेशा बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है। पर आज लगता है शायद तब भी मैं तुम्हें उतना समझ नहीं पाया जितना मुझे समझना चाहिए। तुम सिर्फ टाइम नहीं मांग रही थी, तुम बस ये फील करना चाहती थी कि मैं हूं तुम्हारे साथ। और आज जब मैं सच में नहीं हूं, तब समझ आ रहा है कि तुम कितना सही थी। मैं जहां हूं ना, वहां सब कुछ है, पर सच नहीं है। सब कुछ सेट है ऊपर से, पर अंदर से सब टूट चुका है। जो कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ फील करता था, वो मैं किसी और के साथ कभी फील ही नहीं कर पाया। और शायद इसी वजह से मैं जितना यहाँ रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही घुटने लगता हूँ। हाँ, वो इंसान आज भी मेरी लाइफ में है, पर सच बताऊं, वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, मेरी कहानी का नहीं। मेरी कहानी सिर्फ तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। तुम सोच रही होगी कि फिर क्यों नहीं निकल जाता मैं इस सिचुएशन से। काश इतना सिंपल होता। मैं फंस गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, लोगों के प्रेशर के नाम पे, और सबसे ज्यादा अपने ही गिल्ट के नाम पे। मुझे लगा शायद ये सब ठीक हो जाए। मुझे लगा
शायद मैं एडजस्ट कर लूं, पर मैं गलत था। मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं खुद को ही खो बैठा। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? इस सब में मैंने तुम्हें भी खो दी। कभी कभी मैं तुम्हारी प्रोफाइल खोलता हूँ, बस देखने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारी एक स्माइल देख लेता हूँ और फिर फोन साइड में रख देता हूँ, क्योंकि उसके बाद आंखों में पानी आ जाता है। तुम मुझे खुश लगती हो। ये शायद मैं बस ये सोचना चाहता हूँ कि तुम खुश हो, पर दिल के किसी कोने में ये भी फील होता है कि शायद तुम भी कहीं ना कहीं रुक गई हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुमने मेरा वेट किया हो, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो हमारे बीच था वो इतना आसान नहीं है था भूलना। मैं आज भी उस लास्ट कन्वर्सेशन को याद करता हूँ। तुम चुप थी, पर तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ था। मैं मैं सब देख रहा था, पर फिर भी कुछ बोल नहीं पाया। शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उस दिन रुक जाता, अगर मैं उस दिन सच बोल देता, तो आज सब कुछ अलग होता। पर अब अगर मैं नहीं जीना चाहता, मैं सच में जीना चाहता हूँ, और वो सिर्फ तुम्हारे साथ पॉसिबल है। मुझे पता है मैं लेट हूँ, बहुत लेट, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आज भी वही फील करता हूँ जो पहले करता था। बस अब उसमें एक चीज और ऐड हो गई, और वो है डर। तुम्हें दोबारा खोने का डर। और शायद इसी डर की वजह से मैं अब तक चुप था, पर आज मैं और चुप नहीं रह सकता। मैं थक गया हूँ स्ट्रांग बनने से। मैं थक गया हूँ सब ठीक होने का नाटक करते करते। मैं बस एक सिंपल सी लाइफ चाहता हूँ, जहाँ तुम हो, मैं हूँ, और बीच में कोई मजबूरी ना। मैं वापस आना चाहता हूँ, और इस बार मैं भागूंगा नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मैं फेस करूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, तुम्हें खोना किसी भी प्रॉब्लम से बड़ा लॉस है। अगर तुम आज भी थोड़ी सी जगह दे सकते हो, अगर तुम आज भी मेरी बात सुन सकते हो, तो मैं सब छोड़ने के लिए रेडी हूँ। मैं सब ठीक करने के लिए रेडी हूँ। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो। मैं वादा नहीं करूंगा कि सब परफेक्ट होगा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ, इस बार मैं तुम्हें अकेला फील नहीं होने दूंगी। इस बार मैं सच नहीं छुपाऊंगा, और इस बार मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ अब तुम्हें सिर्फ आई लव यू सुनना काफी नहीं होगा, और सच कहूँ, मुझे भी नहीं लगता कि सिर्फ प्यार सब ठीक कर देता। कभी कभी प्यार के साथ हिम्मत भी चाहिए होती है, और वो हिम्मत मैं तब नहीं दिखा पाया। पर आज मैं सब सच बोलना चाहता हूँ, चाहे उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट करो या नहीं। जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ, वो मेरी चॉइस से ज्यादा मेरे ऊपर थोपी गई थी। हाँ, मैं मना कर सकता था। हाँ, मैं लड़ सकता था, पर मैं डर गया। फैमिली का प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस थी, और एक ऐसा इमोशनल ट्रैप था जहां मुझे ये फील करवाया गया कि अगर मैं पीछे हटा तो सब टूट जाएगा।
और उस सब के बीच मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस कर दी। ये लाइन बोलते हुए भी मुझे खुद से नफरत हो रही है, क्योंकि सच में तुम मेरी चॉइस नहीं थी, तुम मेरी जरूरत थी, और मैंने अपनी ही जरूरत को इग्नोर कर दिया। वो इंसान जिसकी वजह से ये सब हुआ, उसने मुझे समझा नहीं, उसने मुझे बांधा और मेरा दम घुटने लगा। अगर तुम आज भी दिल के कोने में ये फील करती हो कि मैं ही तुम्हारा प्यार हूं, तो प्लीज मुझे एक बार वापस आओ। मैं वैसे ही नहीं आऊंगा जैसे गया था। मैं बेटर बनकर आऊंगा, स्ट्रॉन्गर बनकर आऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, सच के साथ आऊंगा। मैं तुम्हें फिर से वही सुकून देना चाहता हूँ जिसे पाकर तुम कह सको कि मैं ही तुम्हारी लाइफ का सुकून हूँ। और इस बार मैं तुम्हें कभी भी ये फील नहीं होने दूंगा कि तुम अकेले हो। तुम्हें मैं अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा और तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो सच में तुम डिजर्व करती हो। तुम मेरा सच्चा प्यार हो और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता। कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं जिन्हें भुला पाना उतना आसान नहीं, पर अगर तुम मुझे एक मौका दे दोगे तो शायद मेरा ये जन्म सफल हो जाए। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.